तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे शीतल आर्ट चैनल में। तो आज मैं आपको ये देखिए इस तरीके से ये हमारे घर में टुकड़े होते हैं माइक्रोम के, इनको आपको बिल्कुल भी फेंक देना नहीं है। इनका बहुत ही सुंदर सा मैं आपको यूज़ आपको बताने वाली हूँ। बहुत से छोटे भी टुकड़े हो उनका भी आप बहुत आसानी से प्रयोग कर सकते हैं और इनका बहुत सुंदर सा फ़ायदा हमें मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये 2 कलर लिए हैं, लेकिन मैं आज आपको एक ही कलर का पॉम पॉम सिखाने वाली हूँ और ये जो टुकड़े हैं किस तरीके से हमें काम आते हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये स्टैंड हमें लेना है। ये उलन के लिए यूज़ होता है स्टैंड। तो इस तरीके से होता है। इसके जो 4 टुकड़े रहते हैं इस तरीके से एक जैसे ही रहते हैं। ये हमें बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। 15-16 रुपीज़ का ये हमें मिलता है। तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे छोटा बड़ा इस तरीके के स्टैंड हमें मिलते हैं। तो मैंने ये मीडियम साइज़ का ले लिया है। देखिए इस तरीके से है। तो आप चाहे जिसी भी आकार का ले सकते हैं, छोटा ले लीजिए या फिर बड़ा ले लीजिए आपकी चॉइस के अनुसार। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इसको यहाँ पर रख देना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये जो माइक्रोम है, इसको हमें एक कौन सा भी टुकड़ा आप इसके अंदर से पकड़ सकते हैं। तो ये चलिए मैं छोटे से छोटा आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये छोटा टुकड़ा लिया है। तो देखिए बिल्कुल बारीकी से इसका जो ये आसानी से खुलता है। तो इसको हमें इस तरीके से खोल लेना है। देखिए इस तरीके से हमें इसे खोल के ले लेना है। तो ये आसानी से, बहुत ही आसानी से खुल जाता है। आपको मालूम होगा कि जो आप माइक्रोम के कुछ भी डिज़ाइंस बनाते हैं तो उसके अंदर ये खुलता रहता है। कभी कभी उसे हमें कट करना होता है, कट करना पड़ता है कभी कभी। तो ये उसी तरीके से हमें ये खोल लेना है। इस तरीके से खोलना है। तो सभी को इसी तरीके से हमें आगे जैसे जैसे हमें लगेगा उससे वैसे हम खोलते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर से ये देखिए एक इस तरीके सा, ये इस तरीके से एक लेना है। और ये जो प्लेन है ये देखिए ये यहाँ से और यहाँ से प्लेन रहता है, इसको हमें लेना है। और इन दोनों को ये देखिए ये जो है बबल्स वाली साइड यहाँ पर इस साइड में लगा देनी है। इस साइड में इस तरीके से हमें इनको पकड़ना है। ये देखिए इस तरीके से। और ये बबल्स वाली साइड यहाँ पर इस तरीके से लगानी है। और ये देखिए इस तरीके से ये जो प्लेन वाली साइड है इसे ऐसे लगा देना है। तो ये दोनों को हमें इस तरीके से पकड़ना है। और इस तरीके से पकड़ने के बाद जो हमने अभी ये खोला तो इसको हमें यहाँ से इस तरीके से पकड़ लेना है। तो इस तरीके से एक अंगूठे से इसको पकड़ना है और इस तरीके से हमें इसको घुमाते हुए जाना है। तो थोड़ा सा मैं पास में दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे घुमाते हुए जाना है। तो ऐसे हमें, और अभी ये जो टुकड़ा है इसके ऊपर से हम इस तरीके से घुमाएंगे तो ये आसानी से घूम जाएगा। तो इसे हमें बांधने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब हमें यहाँ से यहाँ पर पकड़ के रखना है। और जो दूसरा है ये देखिए इसका हमें यहाँ पर इस तरीके से खोल लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें खोल के इसको भी ये जैसे जैसे हम ऐसे खोलते हुए जाएंगे तो ये वैसा वैसा ही खुलता हुआ निकल के आ जाएगा। तो इन दोनों को हमें ऐसे साथ में पकड़ना है और इसी तरीके से हमें ये सब कुछ जो है घुमा के इसका जो राउंड है ये बना के लेना है। आप इसके अंदर आपके चॉइस के अनुसार इसकी जो जाड़ी है वो रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें सब कुछ इसको पूरा करके ले लेना है। तो चलिए सब कुछ मैं इसी तरीके से इसको घुमा के जाड़ा सा बना के ले लेती हूँ। ऐसे हमें राउंड लगाते हुए जाना है, एक के ऊपर एक हमें राउंड ऐसे लगाते हुए जाना है और ऐसे पकड़ के रखना है। खींच के राउंड लगाना है, ये बात ध्यान में रखिए। तो चलिए इसी तरीके से हम लगाते हुए जाएंगे। आप इसे खोल के भी रख सकते हैं और बाद में इसको बना सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। आप इसको जितना बार ज़्यादा जाड़ा करेंगे तो ये उतना ही हमारा पॉम पॉम अच्छे से
खिलने लग जाएगा और बहुत सुंदर सा खिल के हमें दिखाई देगा। तो आप इसको जितना जाड़ा करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। और आखिर में देखिए अब हमने ये इस तरीके से इतना जाड़ा इसको करके ले लिया है। तो अब हमें इसको ये देखिए ये जो है इसको ऐसे पकड़ना है। ये देखिए इस तरीके से हमने घुमा के लेना है और ऐसे हमें इसके अंदर डाल लेना है और इसको हमें खींचना है इस तरीके से। फिर से एक बार देखिए इसको हमें ऐसे पलटी करना है। देखिए इस तरीके से पलटी करना है, इसको हमें इस तरीके से पलटी करना है, इस हाथ में ऐसे पकड़ना है इस तरीके से और यहाँ पर इसको लगा देना है और इसको हमें खींचना है। तो ये हमारा पैक हो जाता है। तो इस तरीके से पैक करना है, हमें इसे कट कर देना है। आप चाहे तो इसे आखिर तक भी बना के ले सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से ही हमें यहाँ पर ये दूसरा वाला बना के ले लेना है। तो इस तरीके से पकड़ना है और इसको हमें यहाँ पर इस तरीके से ये पकड़ना है और घुमाते हुए जाना है। ऐसे ही हम घुमा के इसको पूरा ले लेते हैं। और छोटा से छोटा भी माइक्रोम हो तो हम उसे बहुत इजीली हम यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये दोनों को बना के ले लिया है और इस तरीके से ये दोनों हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब हमें इन दोनों को इस तरीके से बैठाना है। तो यहाँ पे हुक्स हैं, ये देखिए इसके अंदर ये चला जाएगा इस साइड का इस तरीके से और इस साइड का देखिए दोनों को एक साथ ही हमें बैठाना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने रखा। तो इस साइड का भी देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर है। तो एक साइड का किसी भी एक यहाँ की साइड या फिर यहाँ की साइड आपको हल्की सी एक साइड में झुका के दबानी है। तो ये अच्छे से हमारा बैठ जाएगा इस तरीके से। तो ये बैठ चुका है अभी और ये राउंड हमारा इस तरीके से बन जाता है। तो ये राउंड बन जाने के बाद और अब हमें यहाँ से देखिए ये जो दोनों हमने पैक किए थे उसके बीच में से हमें कट करना है। इसके दोनों के बीच में से हमें इसे कट करना है, इसलिए हमें इस तरीके से इस लेज़र की सहायता से हमें यहाँ से इसको कट कर देना है। तो देखिए ऐसे बराबर बीच में हमें इसको कट करते हुए जाना है और बराबर बीच में से ही हमें इसे कट करना है। एक साइड का हो चुका है और अब हम दूसरी साइड का भी कट करेंगे। तो ऐसे ही हमें राउंड में पूरा कट कर देना है। इसको सब कुछ कट करके ले लिया है दोनों साइड से। तो अब हमें इसमें से ही एक कॉर्ड ले लेनी है। देखिए ये जो खोला था हमने इसके अंदर का एक ले लेना है, इसके बराबर ये देखिए इसके बीच में से ऐसे डाल देना है और यहाँ पर भी बिल्कुल बीच में से ही निकाल के ले लेना है। इस तरीके से हमें यहाँ पर निकाल लेना है। कहाँ पर भी आप इसे निकाल सकते हैं, बीच में ही चाहे तो बीच में भी इसको आप ले सकते हैं। और अब हमें यहाँ पर इसको एक नॉट लगा देनी है, ये देखिए, और इसको खींचना है, पूरा अच्छे से खींच के ले लेना है ताकि ये आखिर तक चली जाए और ये पैक हो जाए। तो फिर से अब हमें यहाँ पर एक राउंड इसका लगा देना है। फिर से यहाँ से इसको यहाँ इस साइड में ले लेंगे। ये देखिए ये जो कॉर्ड है इसको हम इस साइड में ले लेंगे और इसका एक राउंड बना के ले लेते हैं। तो इसके अंदर से हमने एक राउंड में इसको बना के ले लिया। अब इस साइड का हम इस साइड में ऐसे राउंड लगा के ले लेते हैं और इस दोनों को हमें खींचना है, इस तरीके से खींच के ले लेना है। इस साइड का भी हम खींचेंगे और अब हम यहाँ पर सबसे पहले एक नॉट लगा देते हैं। एक नॉट अच्छे से टाइट करनी है इसको और अब हमें दूसरी नॉट यहाँ पर और लगा देनी है। 2-3 नॉट और लगा सकते हैं हम इसको, ताकि ये जो हमारा पूरा पैक बैठ जाए, इसलिए।
इस तरीके से हमें अच्छे से पैक कर लेना है और उसके बाद अब हमें फाइनली इसको खोल लेना है। इन सभी को अलग करना है और निकाल लेना है। तो देखिए इसको इस तरीके से अंदर से ऐसे उठा लेना है और ऐसे बीच में से इसको दबा के इसे निकल जाएगा और इस साइड का तो आसानी से निकल जाता है। तो इसी तरीके से हम ये दूसरे साइड का इस तरीके से खोलेंगे। पॉम पॉम हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हमें इसकी फिनिशिंग करनी है। तो इसकी फिनिशिंग के लिए हमें सिर्फ इसको ऊपर ऊपर का जो है उसे कट कर देना है। थोड़ा थोड़ा सा ही हमें इसे हल्का सा कट कर देना है और इसका शेप बना के ले लेना है। एक जैसा शेप आना चाहिए राउंड में, इसलिए हम इसको कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमारा पॉम पॉम बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार हो चुका है राउंड में। तो इस तरीके से, और यहाँ से हम इसको कहीं पर भी लटका सकते हैं, इसलिए हमने इस कॉर्ड को ऐसे ही छोड़ देना है ताकि हम जहाँ पर भी इसको पैक करना चाहें, इसका तोरण वगैरह हम बना सकते हैं, झुंबर वगैरह बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पॉम पॉम बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार हो जाता है और वो भी वेस्ट माइक्रोम से हम इसको बना लेते हैं। तो ये इस तरीके से खुल जाता है। तो अब हमें इसका हाथ से ही पॉम पॉम बनाना है। तो चलिए हाथ से ही मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें इसे ऐसे पकड़ना है और 3 उंगलियों के ऊपर हमें इधर थोड़ा सा गैप रखना है ताकि हमें खोलने के लिए आसानी हो सके। बाद में ऐसे पूरा हो जाता है लेकिन निकल आता है बाद में। इस तरीके से हमें देखिए, अब हमें इस तरीके से इसके ऊपर राउंड लगाते हुए जाना है और ढेर सारे इसके ऊपर हमें राउंड लगा के ले लेने हैं। आपको 50-60 बार लगाने हैं इसके ऊपर राउंड। आपकी जितनी मर्जी चाहे आप लगा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम जैसे ही कम राउंड लगाएंगे तो हमारा पॉम पॉम उतना सुंदर तरीके से खिलेगा नहीं। तो इस वजह से हमें इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इसके लेयर्स चढ़ाने हैं। तो चलिए, तो मैं इसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स को बना के ले लेती हूँ। तो देख सकते हैं आप कि मैंने छोटे से छोटा भी माइक्रोम का टुकड़ा ले लिया है। इसको भी हम इसके अंदर इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वो भी बहुत सुंदर तरीके से ये यूज़ होता है और इसको हमें फेंकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से बहुत ही बेहतर तरीके से हमारा इसका उपयोग हो जाता है। तो चलिए इसी तरीके से और इस तरीके से ही आपको इसको ऐसे पकड़ के रखना है और जो दूसरा है उसे ऐसे ही डायरेक्टली कंटिन्यू करके ले लेना है। उसके ऊपर से थोड़ा सा ऐसे चढ़ा के ले लेना है और इस तरीके से हमें बनाना है। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे बनाना है और अब हमें यहाँ पर इसको अच्छे से खोल लेना है। धीरे धीरे इसे आगे हमें ले लेना है करके, और यहाँ पर हमें अच्छे से पकड़ के लेना है और ऐसे ऐसे पकड़ना है हमें। तो अब हमें इसी में से एक टुकड़ा लेना है, उसको हमें यहाँ पर उंगली से पकड़ के इसका अच्छे से राउंड लगा के, पैक राउंड लगा के ले लेना है। बराबर बीच में से राउंड लगाना है और इसे हमें अच्छे से खींचना है ताकि ये खुले नहीं। आप इसमें किसी की सहायता ले लीजिए ताकि आपको इसको बांधने के लिए आ जाए। तो अब हमें यहाँ पर इसको पैक कर देना है। एक नॉट लगा दी मैंने। अब हमें यहाँ पर दूसरी नॉट लगा के इसे पैक कर देना है। तो इस तरीके से हमें इसको पैक करना है। इसको पैक करने के बाद अब हमें कैंची से इसको कट करना है। यहाँ पर इस तरीके से हमें बीच में कट करते हुए जाना है। इस
इस तरीके से ये हमारा पॉम पॉम बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार हो चुका है। और जो हमने कॉर्ड इसके अंदर बांधी थी तो उसको हमें इसे लंबा सा छोड़ देना है ताकि झूमर और तोरण के वगैरह हम यहाँ उसके ऊपर इस तरीके से बहुत ही आसानी से उसे लटका सकते हैं। तो देख सकते हैं आप बहुत ही सुंदर सा हमारा ये पॉम पॉम बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही सुंदर। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से और जो वेस्टेज हमारा माइक्रोम है उसी से आप इसको बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए बहुत सुंदर सा हमारा ये राउंड में पॉम पॉम बन के तैयार हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो ढेर सारा लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो उसके साथ साथ अगर आप हमारे शीतल आर्ट चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास वाला बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिए। तो चलिए इसी तरीके के वीडियोस लेके मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। बहुत ही सुंदर वीडियोस लेके मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।